मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र माह होता है। वर्ष भर के 12 महीनों से श्रेष्ठ इस माह को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। उनके उक्त कथन से इस पवित्र माह की गरिमा सिद्ध होती है। अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा व्रत धारण करना चाहिए। वर्ष भर के किसी भी महीने के गुरुवार को इस व्रत को किया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत अनुष्ठान कथा महात्म्य की समस्त जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें। वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष मास कब से प्रारंभ होगा, कितने गुरुवार पड़ेंगे, उनकी तिथि तारीख तथा नक्षत्र क्या होगा, व्रत की विधि, पूजा विधि, महात्म्य, हवन, उद्यापन आदि समस्त जानकारियों के लिए आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस व्रत को पुरुष एवं महिला दोनों कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यह जानें कि मार्गशीर्ष मास कब से शुरू होगा और कितने गुरुवार पड़ेंगे। 20 नवंबर 2021 शनिवार से मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना प्रारंभ होगा तथा 19 दिसंबर 2021 को इसका समापन हो जाएगा। 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक कृष्ण पक्ष तथा 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शुक्ल पक्ष रहेगा। पूरे महीने में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे, 2 कृष्ण पक्ष में तथा 2 शुक्ल पक्ष में। पहला गुरुवार दिनांक 25 नवंबर 2021 को पड़ेगा। इस दिन षष्ठी तिथि, पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि की चंद्रमा, वृश्चिक राशि में सूर्य तथा कुंभ राशि में गुरु रहेंगे। हेमंत ऋतु होगी, सूर्य दक्षिणायन रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:41 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:19 पर होगा। दूसरा गुरुवार 2 दिसंबर 2021 को पड़ेगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि, स्वाति नक्षत्र रहेंगे। तुला राशि पर चंद्रमा, वृश्चिक राशि पर सूर्य, कुंभ राशि पर बृहस्पति संचरण करेंगे। हेमंत ऋतु, दक्षिणायन सूर्य रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:44 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:16 पर होगा। महीने का तीसरा गुरुवार 9 दिसंबर को पड़ेगा। इस दिन षष्ठी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, मकर कुंभ की चंद्रमा, वृश्चिक के सूर्य, कुंभ के बृहस्पति रहेंगे। हेमंत ऋतु, दक्षिणायन सूर्य रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:46 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:14 पर होगा। महीने का चौथा तथा अंतिम गुरुवार 16 दिसंबर को पड़ेगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि, भरणी नक्षत्र रहेंगे। मेष वृष राशि पर चंद्रमा, वृश्चिक धनु राशि पर सूर्य तथा कुंभ राशि पर बृहस्पति संचरण करेंगे। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:13 पर होगा। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और भी बहुत सी वीडियो हमने बनाई हुई है। आप आई बटन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम व्रत की विधि को जानेंगे। गुरुवार व्रत के लिए बुधवार से ही तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। बुधवार को सात्विक आहार करें, ब्रह्मचर्य धारण करें। गुरुवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। यदि आपके आसपास कोई नदी है, जलाशय है, कोई तीर्थ है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं अथवा स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके मानसिक गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। दिन भर फलाहार रहें। फल, सेंधा नमक से निर्मित फलाहार की वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भगवती महालक्ष्मी की पूजा,
बंधु बांधुओं के साथ करनी चाहिए। सायंकाल घर की देहली अर्थात दरवाजे के दोनों तरफ घी के दीपक जलाएं। सुबह सूर्यार्घ, गोग्रास, गो पूजा, ब्राह्मण वर्ण दान आदि करना चाहिए। 8 सौभाग्यवती महिलाओं का पूजन का विधान है। यह आप प्रत्येक गुरुवार को कर सकते हैं अथवा अंतिम गुरुवार को कर सकते हैं। कम से कम 8 गुरुवार अर्थात 2 वर्ष इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तदुपरांत उद्यापन करना चाहिए। पूजा स्थान की साफ सफाई कर लें। अल्पना, रंगोली, सुंदर मंडप की संरचना करके भगवती महालक्ष्मी के लिए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर वेदी का निर्माण कर लेना चाहिए। सुबह स्नान ध्यान के बाद संकल्प धारण करें कि भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने, सुख समृद्धि ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संतति वृद्धि के लिए आप अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत को धारण कर रहे हैं। ऐसा संकल्प करके रक्षा दीप, गणेश, गौरी की यथाविधि पूजा करके कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के नारियल पर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन, पूजन, षोडशोपचार करना चाहिए। यदि आपके पास भगवती की मूर्ति है तो मूर्ति को ही सिंहासन पर रखकर अथवा कलश पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवती की सुंदर प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। केले का स्तंभ, बंधनवार, गंध, अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा प्रदक्षिणा से भगवती की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, भगवती की कथा सुनना चाहिए। आप आई बटन में जाकर श्री सूक्त पाठ को श्रवण कर सकते हैं। इसकी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है। यदि संभव है तो प्रतिदिन घी से हवन कर लें अथवा अंतिम गुरुवार को हवन कर सकते हैं। पायस, आटे का हलवा, मिष्ठान आदि भगवती को परम प्रिय है। प्रत्येक गुरुवार को इसी विधान से पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार की सुबह कलश आदि का विसर्जन करके ब्राह्मण को दान दें, भोजन कराएं तथा स्वतः भी व्रत का पारण करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या वह महीने भर उसी कलश और नारियल को रख सकते हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि यह सही नहीं होगा, क्योंकि आवाहित पूजित कलश और भगवती की फिर आपको नित्य पूजा करनी पड़ेगी। यदि आप नित्य पूजा कर सकते हैं तो आप उस कलश और नारियल को रखें, अथवा अगर आप रोज पूजा नहीं कर सकते तो उनका गुरुवार के बाद शुक्रवार के दिन विसर्जन कर देना चाहिए। यदि आप गुरुवार को ही पूजा करेंगे, अन्य शेष दिन वह कलश बिना पूजा के रह जाएगा, इसलिए वह उचित नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को नए सिरे से कलश स्थापन पूजन करना ज़्यादा उचित रहेगा। आइए अब भगवती महालक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं। अगहन गुरुवार को जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवती की अहर्निश कृपा बनी रहती है। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। द्वापर युग में भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में भद्रसवा नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी थे। भद्रसवा को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। भद्रसवा की रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। सुरत चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वह राजा के राजप्रसाद में जाकर रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और राजा उस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख प्रदान करेगा और अधिक सुख सुविधाएं दे पाएगा। महालक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर गरीब के घर लक्ष्मी जाएंगी तो वह उस धन दौलत को अपने स्वार्थ और अपने ऊपर खर्च कर देता है। ऐसा विचार कर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके अपने हाथ में लाठी लिए हुए उस लाठी के सहारे रानी के दरवाजे पर जा पहुंची। हालांकि माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, परंतु उनके चेहरे पर तेजस्वी देवी की चमक विद्यमान थी। माँ लक्ष्मी बनी उस बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री से उसका नाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवती महालक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम
भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और रानी का पति उसे रोज मारता ही रहता था। इस तरह से वह तंग आकर रानी एक दिन घर छोड़ करके जंगल में चली गई और वहाँ खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। तुम्हारी रानी की ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे अत्यंत दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की एक कथा सुनाई। मेरे कहने से तुम्हारी रानी ने महालक्ष्मी के व्रत को किया, जिससे श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में वह पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए और माँ लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में जाकर वास किए। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह इस जन्म में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है, जिस कारण से मैं उसे यह बात याद दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी से पूछा कि हे भगवती, व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि और महिमा बतलाई। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से महालक्ष्मी व्रत का सारा विधान पूछने के बाद उन्हें प्रणाम किया और रानी को अंदर बुलाने चली गई। इतने बड़े राजमहल राजवैभव में रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। रानी संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मत्त हो गई थी। धन उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जब दासी ने रानी को उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही गई सारी बातें बताई तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप धारण की हुई भगवती महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह नहीं पता था कि श्री महालक्ष्मी माता उस ब्राह्मणी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके द्वार पर स्वयं आई है। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर करते हुए देखा तो माँ ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से चली गई। रास्ते में ब्राह्मण रूपी महालक्ष्मी को राजकुमारी शामबाला मिली और उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बतलाया और उस दिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। शामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर भगवती महालक्ष्मी की प्रकोप से उस रानी तथा राजा भद्रसभा का राज एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उनके खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं और सारा हाल उनसे कहे, वह हमारी मदद जरूर करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रसभा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में से पानी लेने आती जाती दासियों ने जब उन्हें देखा और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की कि वह कौन हैं, और जब उन्हें यह पता चला कि वह रानी शामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ती हुई अपनी रानी के पास पहुंची। उन्होंने शामबाला को सारी बात बतलाई। शामबाला ने दासी के हाथ से राजप्रधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। जब भद्रसभा लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रसभा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सोने की मोहर से भरे हुए घड़े का मुख खोला, पर ये क्या, हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था और इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या शामबाला के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा की, फिर अपनी माँ को भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वह फिर से
सुख शांति पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, परंतु श्यामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगी कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इस कारण से श्यामबाला का पिता के घर में कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु श्यामबाला ने इस बात का कुछ भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले आई और अपने ससुराल वापस लौट आई। जब उसके पति ने पूछा कि वह अपने मायके से क्या लाई है, तब श्यामबाला ने उत्तर दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था, जिस कारण खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया और अच्छा लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह सार जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। श्यामबाला के पति को उसकी बात सही लगी। दोनों हंसने लगे और भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है तो माँ महालक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। सुख शांति धन संपत्ति और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, करनी चाहिए। श्री महालक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। श्री महालक्ष्मी जी की लीला अपरंपार है, उनका महात्म्य बहुत ही ऊंचा है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। इस प्रकार कथा का श्रवण करके सायंकाल सभी भाई बंधुओं में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। रात्रि जागरण कीर्तन भजन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार जो कोई भी इस परम पवित्र गहन गुरुवार को महालक्ष्मी के व्रत को करता है, उसे भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता की लिखना भी मत भूलिएगा। कोई शंका हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक शास्त्रीय जानकारियों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।